अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि फ्लाइट के हवाले से 3 घंटे की जो फ्लाइट है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उनके हवाले से हम बात करेंगे। और जो है वीज़ा के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है, कितने इकामे जो है 4 लाख से ज़्यादा अभी तक इकामे जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। कौन सी कंट्री के कितने हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, और पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है कुवैत की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे दूसरी अपडेट के बारे में। तो टेस्टिंग की बात करें, 9040 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट की बात करें 24,38,929 1059 जो है नए केसेस आए हैं, और टोटल केसेस आ चुके हैं 2,89,243। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और टोटल जो मौत हो चुकी है 1674 की हो चुकी है। 197 अभी भी सीरियस केस हैं, और जो एक्टिव केस हैं अभी भी वो हैं 13,015, और जो अभी भी रिकवर हुए हैं 24 घंटे के अंदर वो 1265 हुए हैं, और टोटल रिकवर जो हो चुके हैं वो 2,74,554 हो चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट थी कुवैत की। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है, और जैसे कि आपको मालूम है अभी फ्लाइट सस्पेंड कर रखी है बहुत सारी कंट्रियों की, लेकिन 3 कंट्रियां ऐसी हैं जिनकी फ्लाइट बहुत ही जल्दी इस महीने के लास्ट तक, और एक कंट्री की 22 मई के बाद में शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी कंट्री की शुरू हो रही है, और कौन सी कंट्रियों को भी पेंडिंग में रखा गया है, जल्दी ही उनकी शुरू हो जाएंगी। तो जो लंदन है, यूके लंदन में, यानी कि उसकी जो फ्लाइट है वो 22 मई के बाद में शुरू हो जाएगी। और डेली ये की बात करें तो वीक में 2-3 फ्लाइटें आएंगी जाएंगी, इस तरीके से जो है उनका शेड्यूल वगैरह रहेगा। बाकी जिन कंट्रियों की बात चल रही है और जो कंट्रियां अभी पेंडिंग में पड़ा हुई है किसी भी तरीके से, और मई के लास्ट तक जो है उन फ्लाइटों को भी ओपन जल्दी ही कर दिया जाएगा जिस कंट्री में केसेस कम है। तो उनके हवाले से कुछ और अपडेट आता है, जो भी कंट्रियां हैं तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही अपडेट था फ्लाइट के हवाले से जो आपको तक हमने शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट। जो अब अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इकामे के हवाले से। जो टोटल अभी इकामे जो है वो कितने कैंसिल हो चुके हैं, 4,47,000 टोटल इकामे कैंसिल हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें 2,76,000 प्राइवेट सेक्टर में इकामे कैंसिल हुए हैं, और बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की 14,000 गवर्नमेंट सेक्टर में इकामे कैंसिल हुए हैं। 94,000 खादिम वालों के इकामे कैंसिल हुए हैं, और 63,000 फैमिली वीजा वालों के इकामे कैंसिल हुए हैं। तो ये जो है इकामे कैंसिलेशन का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं कि कितने लोग कहाँ के थे और कौन से वीजा के थे, और कितने लोगों के इकामे कैंसिल कर दिए गए। अब बात कर लेते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर अभी भी कुवैत के अंदर जो काम कर रहे हैं, और कितने ज्यादा लोग जो है कौन सी कंट्री के। तो सबसे पहले नंबर पे जो आती है कंट्री वो आती है इंडिया। इंडिया के 3 लाख से ज्यादा जो है डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं फिलहाल में, और सबसे ज्यादा जो है वो टॉप पे वो इंडिया है, जो क्या इंडिया के लोग काफी ज्यादा कुवैत के अंदर कामकाज करते हैं। दूसरे नंबर पे है फिलीपीन, जो क्या इंडिया के बाद में जो आती है वो फिलीपीन आ रही है, जो कि फिलीपीन के भी काफी ज्यादा लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कंट्री हैं, इथोपिया है, बाकी अदर कंट्रियां हैं, लेकिन ये 2-3 कंट्रियों के काफी ज्यादा लोग जो है वो कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, और ये घर खाता में काम करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।